हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंडिकेटर्स। तो केमिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे पास में क्या होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, हो सकता है वो सॉल्यूशन एसिड हो, वो बेस हो, सॉल्ट हो। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? केमिकल इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशंस जो है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, राइट। तो केमिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं आर डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट whether a liquid is an acid या base. All the solutions around us can be categorized into three categories: acid, bases and neutral. The chemical substance that are used to differentiate this substance are called chemical indicators, या हम कह सकते हैं simply indicators. तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? टर्मरिक आता है, लिटमस आता है, और भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज है, फिनप्थलीन है। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऑनियन है, ठीक है, क्लोव ऑयल है। तो बहुत सारे इसमें भी आते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं एसिड और बेसिस के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है, राइट। तो देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स को क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचर से मिलते हैं, सिंपल सी बात है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर इंडिकेटर्स दैट आर फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ मटेरियल इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो किस किस टाइप के होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स? क्या कौन कौन से होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स? जैसे लिटमस हुआ, राइट। लिटमस की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ऐसी टर्मरिक की हेल्प से आप बता सकते हो, टर्मरिक जो हल्दी होती है, राइट, क्या होती है? हल्दी होती है। तो हल्दी की हेल्प से भी आप बता सकते हो गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। रेड कैबेज जो होती है हमारी, ठीक है, गोभी, राइट, उससे भी पता लगा सकते हैं, जो पत्ता गोभी होती है। ऐसी चाइना रोज जो होता है हमारा, उससे भी हम पता लगा सकते हैं एसिडिक है या बेसिक है। तो चलिए वन बाय वन है इसको समझते हैं। लिटमस क्या होता है, टर्मरिक क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं? तो लिटमस सोल्यूशन, राइट। तो लिटमस कैसे हमें मिलता है? तो लिटमस मिलता है हमें लाइकेन से। एक लाइकेन प्लांट होता है, उससे हमें लिटमस मिलता है, राइट। तो ये एक तरह से मिक्सचर होता है वाटर सोल्यूबल डाइस का, जो कि ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन से। लिटमस इज जनरली मेड इनटू ए सोल्यूबल डाई एंड देन अब्जॉर्ब ऑनटू ए पेपर, दैट इज देन कॉल्ड लिटमस पेपर। उस पेपर को हम बोलते हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है ये पेपर के ऊपर, और उस पेपर को हम बोलते हैं लिटमस पेपर, राइट। जनरली जो ये लिटमस होता है, इसका कलर होता है पर्पल कलर का। और जो लिटमस पेपर होते हैं वो दो कलर में होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, राइट। तो ब्लू लिटमस पेपर कैसे होता है, रेड लिटमस पेपर कैसे होता है? तो आपको दिख रहा होगा, ये रहा रेड लिटमस पेपर, ये रहा ब्लू लिटमस पेपर। और जो लिटमस का कलर होता है पर्पल कलर, वो होता है ये वाला कलर, राइट। तो ये पर्पल कलर इस तरीके का लिटमस होता है, और उससे जो पेपर्स बनते हैं हमारे, वो रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। इसका भी नेचर होता है रेड लिटमस पेपर का और ब्लू लिटमस पेपर का, किसमें ये एसिड में कैसा कलर करेंगे, किस तरीके से शो होंगी अपनी प्रॉपर्टीज, उसको समझते हैं हम। चलो देखो, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड हो जाता है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड के अंदर, ये देखो ये रहा ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड के अंदर कैसा हो गया? देखो यहाँ पर रेड हो गया, राइट। ऐसे ही जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, वो एसिड के अंदर नहीं, वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। मतलब रेड से ब्लू बन जाता है और ब्लू से रेड। ब्लू से रेड कब बनेगा? जब हमारा एसिडिक सोल्यूशन होगा। और रेड से ब्लू कब बनेगा? जब हमारा बेसिक सोल्यूशन होगा, राइट। तो ब्लू लिटमस पेपर किस पे वर्क नहीं करेगा? बेसिक सोल्यूशन पे नहीं करेगा, बेसिक सोल्यूशन पे कोई कलर चेंज नहीं करेगा। वहीं अगर सॉल्ट सोल्यूशन होगा तो वहां पे भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, राइट। ऐसे रेड लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन पे करेगा, किस पे नहीं करेगा? एसिडिक सोल्यूशन पे उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, सॉल्ट सोल्यूशन पे भी उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के अंदर जो सॉल्ट होता है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के अंदर हमारा रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहता है।
जबकि एसिड के अंदर हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो किसमें ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में हो जाता है, और बेस के अंदर जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में हो जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो आपको ये याद रखना है। इसकी एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप याद रख सकते हो। आप रख सकते हो ARB, 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 तो ए फॉर एसिड। तो एसिड के अंदर क्या होता है, आर और बी। आर मीन्स होता है रेड और बी मीन्स होता है ब्लू। तो एसिड के अंदर रेड जो होता है ना वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एसिड के अंदर जो रेड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ABR, आब्रा, ABR, आब्रा का डाबरा, तो ABR, आब्रा। तो ब्लू जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, BRB, BRB बराबर बराबर। तो B फॉर बेसिक, R फॉर रेड और B फॉर ब्लू। तो बेसिक के अंदर ब्लू, रेड जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक के अंदर देखो ये जो रेड था वो ब्लू में हो गया, और ABR, आब्रा, तो ABR एसिड जो था, एसिड के अंदर जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में टर्मरिक। तो टर्मरिक की हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। तो देखो टर्मरिक इज नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर एंड इज कॉमनली नॉन एज हल्दी। It is bright yellow in color. Turmeric paste can be used to test for acid or bases. In acidic medium, turmeric जो होता है वो येलो कलर का होता है और does not show any color change. While in basic solution के अंदर जैसे ही जाएगा तो ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर देखो, तो देखो ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा उसका येलो कलर। बट वहीं अगर एसिड में है तो एसिड के अंदर भी येलो है, लेकिन वहीं अगर उसको बेस मिल गया तो टर्मरिक का कलर जो होगा, टर्मरिक सोल्यूशन का कलर, वो जो सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कलर के अंदर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है रेड कलर। राइट, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं बताऊंगा अभी। ये आ गई आपकी प्रॉपर्टीज। देखो समटाइम्स देयर इज अ स्टैन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ, इफ वी पुट सोप ऑन इट इट टर्न्स रेड। वाई? तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर सोप। अब ये जो सोप होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर के अंदर। राइट, जो सोप होती है वो बेस होता है, बेसिक होती है। और जो हमारी करी है वो कैसी है, जो करी है वो हल्दी है। एक तरह से करी में क्या होती है, हल्दी होती है। और अभी हमने पढ़ा था जब हल्दी बेसिक के साथ में रिएक्ट करेगी तो वो क्या कर देती है, हल्दी का कलर, येलो कलर क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो ये जो सोप था, ये सोप थी, ये बेसिक थी, और जैसे ही उसके ऊपर हल्दी लगी, करी जो होती है, करी में क्या होती है, हल्दी होती है, तो जैसी सोप हल्दी पे लगेगी, करी पे लगेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था। राइट, यहाँ पे पढ़ा ना कि बेसिक सोल्यूशन, जैसे ही हल्दी को बेसिक सोल्यूशन मिलेगा रेड कलर बन जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। तो इस वजह से वो हमारी जो शर्ट है वो क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। राइट, चलिए रेड कैबेज। अब रेड कैबेज की हेल्प से भी हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो रेड कैबेज इज कॉमनली यूज टू वेजिटेबल, ये एक वेजिटेबल है, बट इट्स एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज इज एन इंडिकेटर। रेड कैबेज इज ए नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज कंटेन्स अ पिगमेंट, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चेंज करने के लिए, है ना। रेड कैबेज इन एसिड और बेस। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज यूज एन इंडिकेटर। रेड कैबेज एज ए डीप पर्पल कलर नेचुरली। यहाँ पर दिख रहा है ये कलर, ये कलर किस तरीके का कलर है, ये डीप पर्पल कलर का है। ठीक है, तो इसका कलर जो होता है वो डीप पर्पल का होता है। अब ये कैसे रिएक्ट करता है इसको देख लेते हैं। तो रेड कैबेज को अगर एसिडिक मीडियम मिल गया तो ये रेड हो जाएगी। राइट, जो ये रेड कैबेज होती है इसको अगर एसिडिक मीडियम बन गया, एसिडिक में वो क्या हो जाती है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती। वहीं अगर उसको एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम मिल गया तो वो किस में हो जाएगी, ब्लूइश ग्रीन में। तो इससे पता लग जाता है, जैसे कलर चेंज होगा तो पता लग जाएगा भैया एसिड है या बेस है। चलो आगे, चाइना रोज। चाइना रोज तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, चाइना रोज एक तरह से एक फ्लावर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुड़हल। और ये
मैनी हाउसेज, बहुत सारे घरों में भी मिल जाएगा ये वाला पौधा। इट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो डिस्टिंग्विश करता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस प्लांट टेल अस वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, क्या होता है भैया, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो चाइना रोज है वो क्या हो जाता है, ब्राइट पिंक मैजेंटा कलर में हो जाता है। ठीक है, किसमें किसमें होता है, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। और बेसिक सोल्यूशन के अंदर जो चाइना रोज है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आप देखो, ये चाइना रोज है, ये कौन सा रोज है, ये है चाइना रोज। और चाइना रोज को जैसे ही एसिडिक मिलेगा सोल्यूशन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैजेंटा पिंक में, राइट, सोल्यूशन पिंक बन जाएगा। वहीं इसको बेस मिला तो बेस में क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, राइट। तो इससे कलर चेंज से आपको पता लगा पा रहे हो कि एसिडिक है या बेसिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हमारे को 3 टेस्ट ट्यूब मिली है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन। देखो, एक में क्या है, डिस्टिल वाटर है, और बाकी के 2 कंटेनर्स जो है टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपके पास में क्या है, रेड लिटमस पेपर है, ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें क्या क्या है, किसमें एसिड है, किसमें बेसिक है सोल्यूशन है और किसमें डिस्टिल्ड वाटर है, कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 3 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी, और इसके अंदर एसिड, बेसिक और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है डिस्टिल्ड वाटर, राइट। सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम मैं करूंगा कि इसके अंदर 1 बाय 1, इसके अंदर मैंने रेड लिटमस पेपर डाला, इसके अंदर भी रेड लिटमस पेपर डालूंगा और इसके अंदर भी रेड लिटमस पेपर डालूंगा, राइट। तो स्टार्ट बाय डिपिंग द रेड लिटमस पेपर इनटू ऑल 3 सोल्यूशन। द सोल्यूशन विच टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू विल बी द बेसिक सोल्यूशन। अब जिसके अंदर हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो गया, तो अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी, मैंने बताई थी एक तो आबरा का डाबरा मतलब ABR वाली, और एक मैंने BRB बताई थी। ठीक है, BRB का मतलब मैं तो बताया था मैंने, बेसिक अगर है तो रेड टू ब्लू, और ABR का मतलब बताया था एसिड है तो ब्लू टू रेड। बोलो, यही बताया था। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिए कि अगर मेरे पास में सोल्यूशन एसिड है तो बेसिक टू ब्लू टू रेड, और मेरे पास में लेकिन रेड है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब कन्वर्ट होगा, जब बेसिक सोल्यूशन होगा। तो यहां पर मैं ये देखूंगा कि किसमें ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ है। तो देखो, यहां पर हुआ है रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन बी है ये किस टाइप का सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है, राइट। तो यहां से तो एक चीज पकड़ में आ गई, द रेड लिटमस पेपर हैज नाउ टर्न ब्लू, डीप द न्यूली फॉर्म ब्लू लिटमस पेपर। अब क्या करूंगा मैं, इस बेसिक सोल्यूशन मतलब ये जो हमारे पास में ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो गया है, अब इस ब्लू लिटमस पेपर को मैं क्या करूंगा, दूसरी जो है हमारे पास में नेक्स्ट ये 2 जो हमारे पास में है इनमें मैं डालूंगा, 2 टेस्ट ट्यूब में, इनमें डाल के देखूंगा। तो मुझे पता है ब्लू लिटमस पेपर रेड में कब कन्वर्ट होता है, जब सोल्यूशन एसिड होगा। तो अब मैं इनमें डाल के देखूंगा, जहां पर ये रेड हो जाएगा वो गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिड हो जाएगा, और जहां पर कोई कन्वर्जन नहीं होगी तो वो डिस्टिल्ड वाटर है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर मैंने इसमें डाला और इसमें रेड हो गया तो ये हमारी क्या है, एसिड सोल्यूशन है, और इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं हुआ, ये ब्लू का ब्लू है, तो ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, अभी तक हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देखे थे, अब हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो फैक्ट्रीज में इनमें बनाए जाते हैं, ये मैन मेड होते हैं, राइट। ये नेचर से नहीं मिलते हमारे को, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, ये फैक्ट्रीज में इनमें बनाए जाएंगे, ठीक है, लैब में बनाए जाएंगे। तो किस तरीके से हैं, तो यहाँ पर देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऑफन नोन एज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ये एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, मेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल फॉर्म वेरियस केमिकल्स। फॉलोइंग आर सम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, कौन कौन से, जैसे मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनप्थलीन हुआ, ये हमारे क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। तो मिथाइल ऑरेंज कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जो न्यूट्रल होता है हमारा उसके अंदर तो सेम ही रहता है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा न्यूट्रल के अंदर। लेकिन वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड मिल गया
तो एसिड के अंदर वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस मिल गया तो बेसिक में कोई चेंजेस नहीं, वो का वही रहेगा। तो मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर शो कलर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। इट इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, ये कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और मिथाइल ऑरेंज कैन बी ओनली यूज इन द केस ऑफ मिनरल एसिड, ये बात ध्यान रखना, ये जो मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ही मिथाइल ऑरेंज का यूज होता है, राइट, इसी पे वर्क करेगा वो। इट कैन नॉट आइडेंटिफाई वीक एसिड, वीक एसिड को और वीक बेस को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इन एन एसिडिक मीडियम मिथाइल ऑरेंज किस में हो जाता है, रेड ऑरेंज में, जैसा कि यहाँ पर देखा एसिड में, लेकिन बेसिक सोल्यूशन के अंदर वो येलो ही रहता है, मतलब उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए फिनप्थलीन क्या होता है, फिनप्थलीन, तो फिनप्थलीन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक टाइप का क्या है हमारा, ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, इसको भी लैब में बनाया जाता है। तो फिनप्थलीन क्या होता है, फिनप्थलीन एक वाटर सोल्यूबल डाई है, डार्क पर्पल कलर की होती है। इसका यूज जो है फॉर्म ऑफ सोल्यूशन टू टेस्ट फॉर एसिड और बेस के लिए किया जाता है। इट इज मोस्टली यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन। देखो एसिडिक मीडियम के अंदर जो फिनप्थलीन है वो कलरलेस हो जाती है, और बेसिक मीडियम के अंदर जो फिनप्थलीन है वो लाइट पिंक कलर के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूट्रल के अंदर कोई नहीं होगा, कलरलेस रहेगा, है ना, सेम कलर। एसिड के अंदर कलरलेस हो जाएगा, और बेस अगर जैसे ही मिलेगा फिनप्थलीन को तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिंक कलर के अंदर हो जाएगा, राइट। पिंक कलर देते ही समझ जाना भैया फिनप्थलीन जो हमारा सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अब देखो ये जितने भी इंडिकेटर्स मैंने पढ़े हैं अभी, नेचुरल इंडिकेटर्स देख लो या हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स देख लो, ये इंडिकेटर्स जो भी हमने पढ़े हैं ये इंडिकेटर्स किसके ऊपर थे, ये किसके ऊपर बेस्ड थे, ये थे कलर्स के ऊपर। ये कलर्स आपके चेंज करके आपको बता रहे थे कि ये गिवन सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये होते हैं हमारी स्मेल के ऊपर, राइट, ऑर्डर के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑर्डर होता है ना, स्मेल के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो अब ये किसके लिए होता है मेन, ये मेन होते हैं हमारे विजुअली जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको दिखने में प्रॉब्लम होती है, जो देख नहीं सकते, राइट, उनके लिए ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। तो क्योंकि कलर को सेंस कैसे कर पाएंगे, अगर इनकी आंखें ही नहीं है, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये कलर को तो सेंस कर ही नहीं पाएंगे, कलर देख ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सेंस करेंगे कैसे, ये सेंस करेंगे सूंघने से, राइट, स्मेल से पता लगाएंगे कि ये हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो किस किस की हेल्प से कर सकते हैं, कौन कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, तो पहले देख लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर कंपाउंड इन एसिड और बेसिक सोल्यूशन दैट हैव डिस्टिंक्ट स्मेल, जिनकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। फॉर एग्जांपल वनीला एक्सट्रैक्ट हुआ, ऑनियन हुआ, क्लोव ऑयल हुआ, ठीक है, ये सब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं आइडेंटिफाई करने में कि एसिड है या बेस है। सम ऑफ द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, क्लोव ऑयल है। तो ये तीनों के तीनों इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से हैं, ये है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कैसे वर्क करते हैं देखते हैं। देखो ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग द वाटर एंड एडिंग चॉप्ड ऑनियन इनटू इट। ठीक है, हम ऑनियन एक्सट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं, बॉयल करो वाटर को और उसके अंदर फिर क्या कर दो, ऑनियन चॉप्ड करके डाल दो। When the water cools down, जब वाटर आपका ठंडा हो जाए, द ऑनियन एक्सट्रैक्ट इज रेडी, तो आपका ऑनियन एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, एक तरह से तैयार है भैया। ऑनियन एक्सट्रैक्ट शोज द चेंज इन स्मेल इन एसिड और बेस। ऑनियन एक्सट्रैक्ट क्या करता है, वो शो करता है वो प्रॉपर्टीज, स्मेल चेंज करेगा तो पता लगाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो कुल मिला के इस तरीके से पता लगता है। व्हेन इट इज एडेड टू एन एसिड इट रिटेन्स इट्स पंजेंट स्मेल, बट इन बेस इट बिकम्स कंप्लीटली ऑर्डरलेस। ठीक है, एसिड के अंदर डालते ही इसकी स्मेल बनी रहती है, लेकिन वहीं अगर इसको बेस में डाल दिया तो इसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, खत्म। ठीक है, स्मेल वनिश हो जाती है, ऑर्डरलेस हो जाती है। तो देखो हम सब पढ़ लेते हैं अभी। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑनियन एक्सट्रैक्ट होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट होता है और क्लोव होता है। तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट के अंदर एसिडिक सोल्यूशन के अंदर स्मेल इनकी बनी रहती है तीनों की, और वहीं बेसिक सोल्यूशन के अंदर इनकी स्मेल वनिश हो जाती है, स्मेल खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो हमने अभी पढ़ा कौन कौन से होते हैं, जैसे ये इंडिकेटर्स है, ये जितने भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े अभी, मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनप्थलीन है, लिटमस है, टर्मरिक है ना, ऐसे ही रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। कैसे चेंज करते हैं, एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है,
और बेस के अंदर येलो रहता है। फिनप्थेलिन जो होता है वो एसिड के अंदर कलरलेस, लेकिन फिनप्थेलिन बेस के अंदर पिंक हो जाता है। लिटमस जो होता है वो एसिड के अंदर रेड और बेस के अंदर ब्लू होता है। टर्मरिक जो होता है वो एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं, लेकिन उसे बेस मिलते ही कैसा हो जाता है, वो टर्मरिक जो होता है वो रेड कलर के अंदर होता है, रेडिश ब्राउन। ऐसी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है तो रेड कैबेज क्या होती है, एसिड के अंदर रेड और बेस के अंदर ब्लूइश ग्रीन हो जाती है। ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है वो कैसा होता है, एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं, ठीक है, और स्मेल उसकी बनी रहती है, राइट। ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो होता है तो कोई कलर का तो सेंस ही है ही नहीं ना, क्योंकि ये ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये क्या है, ये हैं हमारे किस टाइप के इंडिकेटर्स, ये हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो कलर की तो कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर, तो नो कोई कलर चेंज, लेकिन हाँ इनकी स्मेल्स यहाँ पर बनी रहती है एसिड के अंदर, लेकिन बेसिस के अंदर इनकी स्मेल्स बिकम ऑर्डरलेस हो जाती है, लूज कर लेता है ये अपनी स्मेल्स को, राइट। चलिए आगे करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और हमने जितना भी पढ़ा तो कुछ हमने क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो हमने चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम इसमें लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि हमने इंडिकेटर्स के बारे में कितना जाना। चलो, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बताइए, तो यहाँ पर देखिए, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, एक है ऑनियन एंड टर्मरिक, क्लोव ऑयल एंड लिटमस सोल्यूशन, वनीला एंड मिथाइल ऑरेंज। तो देखो ये मिथाइल ऑरेंज जो है ये तो हमारा कौन सा वाला है, इसने पूछा ऑल फैक्ट्री, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारा मैन मेड है, मतलब ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, राइट। वनीला तो होता है, वनीला होता है। ऑनियन एंड टर्मरिक, ऑनियन होता है, टर्मरिक लेकिन हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, यस। और क्लोव ऑयल एंड लिटमस ये भी नहीं होगा, तो कौन सा पेयर है, क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस, वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, क्लोव ऑयल और वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पर देखो ऑनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑल फैक्ट्री के बारे में पूछा था, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, ये आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।